से मनीष यादव जी, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी मनीष यादव जी, कैसे हैं आप और किस तरह के हालात जो है प्रदेश में किसानों के बने हुए हैं? मैडम हम ठीक है पूरी तरीके से, और हम आपके चैनल को और आपके हिंदी खबर के समस्त जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने भरपूर लोगों की मदद की, मेहनत की और जो जरूरी समस्याएं लोगों की थी उसको दर्शकों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हम सबसे पहले अब यही जानना चाहेंगे किस तरह के हालात जो है प्रदेश के किसानों के बने हुए हैं? नहीं मैडम, हालात देश के और प्रदेश के, मैं सिर्फ किसानों की बात पूरा सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में किसान रहता है, तो मैं समझता हूँ कि किसानों की स्थिति जो है सबसे दयनीय है, क्योंकि लॉकडाउन में पीरियड में पिछले 2.5 महीने में जो नुकसान हम अगर जो देख रहे हैं जमीन पर, वो सबसे ज्यादा किसानों का हुआ है। जिस तरीके से उद्योगपतियों को सरकार ने पैकेज देने का काम किया है, हमारी शुरू से मांग रही कि तमाम किसानों का नुकसान, चाहे वो सब्जी के किसान हो, चाहे फल के किसान हो, चाहे फूल के किसान हो, दूध के किसान हो, जितने भी किसान हैं, मैं समझता हूँ आज तक सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान लॉकडाउन पीरियड में किसानों का ही हुआ है। तो जिस तरीके से उद्योगपतियों को पैकेज के माध्यम से तमाम सुविधाएं दी जा रही, मैं चाहता हूं किसानों को भी उनकी अच्छी सुविधाएं दी जाए ताकि किसान खुशहाल हो। जी मनीष जी, अगर देश का अन्नदाता ही परेशान होगा तो कैसे ही देश का उत्थान होगा? वैसे भी हम तो कृषि प्रधान देश हैं। बहरहाल ऐसे में जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो जो किसानों को फायदा होगा ये बात कही थी, तो क्या किसानों को उससे जरा भी फायदा नहीं हुआ है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है सिर्फ हवाई है। जमीन पर जब तक ये नहीं आएगा तब तक किसानों का इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और हम सरकार से बराबर आप लोगों के माध्यम से, तमाम टीवी चैनल और पत्रकार भाइयों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने, किसानों की बात पहुंचाने का काम करते रहे। हम आज यही कह सकते हैं कि 20 लाख करोड़ ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 2014 के जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे हुआ करते थे, तो उन्होंने वादा किया था कि 2014 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन सीटू प्लस की रिपोर्ट लागू करके किसानों का भला करेंगे। और जब उचित किसान के उपजाऊ जो फसलें हैं जो किसान उपजाता है, अगर उसका उचित मूल्य सरकार दे दे तो हम समझते हैं किसान को किसी तरीके की कोई सुविधा की सरकार से जरूरत नहीं। मनीष जी, सरकार तो बार बार कह रही है कि हम किसानों के लिए तत्परता से लगे हुए हैं, उचित कदम उठाए जा रहे हैं और जो अब किसान हैं वो किसान जो है ज़्यादा संतुष्टि से रह रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये सिर्फ हवाई है? पूरी तरीके से हवाई बातें हैं मैडम। और जो जमीनी हकीकत है, आज सबसे ज्यादा दुखी किसान है। किसान को किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पा रही। जैसे तमाम फैक्ट्री वालों को तमाम हर तरीके की सुविधा दी गई। हमारी तो मांग है सरकार से कि देश में 67% लोगों को रोजगार हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता देता है। लोगों का पेट, जब पूरा भारत बंद था तो हमारे अन्नदाता ने लोगों का पेट भरने का काम किया है। तो हम समझते हैं किसान के बगैर देश नहीं चल सकता है। फैक्ट्री बंद होगी तो हमारा देश चल जाएगा, लेकिन अगर रोटी किसान अनाज नहीं उग जाएगा तो देश में किसी को रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी सरकारों को सिर्फ किसान को ही देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये देश का है कि जो भी सरकारें आती है, मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक 70 सालों में जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने किसानों को ठगने का काम किया है। किसानों की मूलभूत सुविधाओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उनको अच्छा रोजगार नौकरी मिले, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ चुनाव के टाइम आकर किसानों के पैर पकड़ करके उनसे वोट ले जाकर उनको ठगने का काम करते हैं। उनको कोई भी सुविधाएं किसानों को नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, आप ये सही बात कह रहे हैं कि जब वोट मांगने की बात आती है तो किसानों के पास, गरीब तबके के लोगों के पास ये नुमाइंदे जो हैं सरकार के जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब उनके लिए काम करने की बात आती है तो सब जो चीज़ें हैं खोखली साबित होती हैं। बहरहाल हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा रहा, अन्नदाताओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, अभी भी उठा रहे हैं, तो उस दौरान आप किसानों की आवाज़ किस तरह से बने? मैडम, हम लोगों ने, हमारा संगठन है भारतीय किसान लोकतांत्रिक संगठन है, हमने प्रदेश के तमाम जिलों में अपना एक किसान रसोई के नाम से हम लोगों ने रसोई चलाई। और जो हमसे हो सका, जो भी हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम के लोग, हमारे संगठन के लोग जो जिस लायक थे, हम लोगों ने राशन, कच्चा राशन, भोजन, मास्क वगैरह जो भी हम लोगों से हो सका हमने लोगों की व्यवस्था की। हमने खुद जो हमारे दशहरी कार्यालय पर हमने किसान रसोई का आयोजन किया था, 70 दिनों तक हमने लगभग 3500-4000 लोगों को डेली लंच पैकेट पहुंचाने का उनके घर घर काम किया।
और हमारा किला मैदान पर यहाँ जो है आशियाना में, यहाँ पर हमारी एक रसोई चल रही थी। अमर सिंह जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ भी हजारों लोगों को रोज भोजन वितरण किया जाता था। हमारी तीसरी रसोई माल में चल रही थी लखनऊ में, जहाँ पर लगभग 5000 लोगों को बराबर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राकेश सिंह चौहान जी लोगों को घर घर भोजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। और अगर मैं समझता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, अगर तमाम समाज सेवी अगर क्षेत्र में उतर कर सड़कों पर नहीं आते तो मैं समझता हूँ लाखों लाखों की संख्या में मजदूर सड़कों पर मर जाता। जो पैदल चल रहा था, जो हम लोगों ने नजारा देखा है, शायद जो आपके एंकर होंगे या जो भी आपके रिपोर्टर होंगे उन्होंने उस नजारे को कैद किया होगा, आप लोग जानते होंगे। इससे हम लोगों को बताया गया कि आजादी के समय इतनी स्थिति खराब हुई थी, लेकिन हम समझते हैं कि जो लॉकडाउन में मजदूरों प्रवासी श्रमिकों के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ उस समय इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई होगी। बिल्कुल जो है संकट की घड़ी में जो है बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कर भी रहे हैं, और ऐसे में अगर आप मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आप किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए लगातार कार्य करते रहें। बात करके अच्छा लगा। हिंदी पर खबर पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।